यही सॉल्व करूं बेटा? कर कर लीजिए सर। चलो देखो, पहले वाले कह रहे हैं 288 का हमें क्या करना है, फैक्टर बनाना है, ठीक है ना। यहाँ नहीं सॉल्व होगा ये, इसको मुझे वो करना पड़ेगा। यहाँ नहीं आया क्या ये? आ गया ना। चलो बेटा, पहला वाला देखो। क्या कह रहा है कि हमारे पास जब इसका सोल्यूशन बनाएंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या कह रहा है अपने को? 288 का फैक्टर 288 का बनाओ। फैक्टर चाहिए। देखो तो 288 है ना। देखो सबसे पहले क्या करो, 2, तो 2 को मल्टीप्लाइड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाइड करो ना, तो 2, तो 2 वन जा 2, 4 एंड 4 है ना। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? यस सर। तो 2 और 12 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 144, तो 12 इंटू 12 है ना। हो सकता है। देखो तो 2, 12 को लिख सकते हैं बेटा कितना, 2 की पावर 2 और 4 3 ज़ा 12 है ना। और 2 की तो पावर 2 यानी कि 4 3 ज़ा 12, तो 2 की टोटल कितनी पावर हो गई बेटा, 3, और 3 2 5 है ना। तो 2 की पावर बेटा कितना, 5, और 3 की पावर कितनी बेटा, 2। कोई दिक्कत है? कौन सा आंसर नो मैच कर सर। रहा है बेटा? सी सी। वाला। पहला क्वेश्चन लिखा है, दूसरा नंबर कह रहा है अपने पास क्वेश्चन है, ये पहले का सोल्यूशन हुआ। देखते चलना ठीक है, सभी को आपको देखना है, ज़्यादा जल्दी बताऊंगा तो बताना, ठीक है ना। 2 cos थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना दिया, 1 है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना, 1/2 है ना। तो थीटा की वैल्यू देखो, अब cos किसके लिए बेटा 1/2 होता है, cos 60 डिग्री के लिए, ठीक है ना। तो थीटा की बेटा वैल्यू कितना, 60 डिग्री। तो 20 राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी देखो, क्या बेटा? कुछ नहीं सर, वो जस्ट नोट कर रही थी। आप बाद में सॉल्व करना, वीडियो देख लेना, ठीक है ना, मैं इसका वो भेज दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बिल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। तो देखो अपने को पता है बेटा कि हमारे पास देखो रेड कार्ड होता है और प्लस बेटा क्या होता है, ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू कितना होता है, 52 है ना। तो 26 रेड कार्ड यस। होते हैं और 26 ही ब्लैक कार्ड होते हैं। अब इसमें रेड में बेटा दो होते हैं, तो वो तो पूछा नहीं है, सिर्फ रेड कार्ड की बात कर रहा है ना अपने पास में। तो रेड कार्ड की बेटा जो यस। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी अपने पास, 26, और डिवाइडेड बाई बेटा कितना टोटल, 52। 52। यानी कितना बेटा, 1/2। बट तो डी इज अवर आंसर है ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले कि 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो ऐसे क्वेश्चनों को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करो, ठीक है ना। तो ए यस की सर। बेटा वैल्यू कितनी, 2, बी की बेटा वैल्यू 2। कितनी, -5, सी 5। की बेटा वैल्यू कितनी, -3। -3 है ना। तो ये बताओ, तो d इज इक्वल यस टू सर। क्या फार्मूला होता है, b² माइनस 4ac है ना। 4 इज। डिस्क्रिमिनेंट यही होता है कि नहीं होता डिस्क्रिमिनेंट, ये बताओ। यस सर। तो b की बेटा वैल्यू क्या दी है अपने पास, -5 ना, तो -5 -5। का स्क्वायर 4। a की बेटा वैल्यू कितनी, 2, और c 2 की इज बेटा वैल्यू कितनी, -3 -3। ना। देखो 5 माइनस में है तो -5 का स्क्वायर बेटा कितना, पॉजिटिव का 25 है ना। और माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाइड हुए तो प्लस हो गए, है ना। तो 4 2 जा 12, और यस। 12 3 जा बेटा कितना, कितना बेटा 12 3 जा,
नहीं बताओ। 6 36 ना। 26 हाँ तो कितना? नहीं 12 नहीं सॉरी 8 और 8 थ्री है ना बेटा, सॉरी। तो 8 थ्री से कितना हो जाएगा? 24 ना। तो बेटा कितना हो जाएगा ये? 49 है ना। तो डी की बेटा वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? 49। 49 ठीक है ना। फिफ्थ वाला देखो अब। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर चलो फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? आपने बस दो पॉइंट्स दिए हैं, देखो डिस्टेंस निकालना है ना। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखो जब भी ऐसा पॉइंट दी तो ये पॉइंट ऐसा लिख लो, कितना बेटा 3,0, और एक पॉइंट ऐसा करके बी लिख लो, ठीक है ना। और ये बेटा कितना 0,-3, ठीक है। ये दिया है ना यस क्वेश्चन में। अब देखो हम लोग इसको एक यस x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, ठीक है ना। और इसको x2 मान लेंगे, इसको y2। वाई तो देखो x1 की बेटा वैल्यू कितना दिया है 3, y1 कितना दिया है बेटा 0, x2 कितना दिया है 0, और y2 कितना दिया है बेटा -3, ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो जाएगा ए बी के लिए ऑन द रूट कितना बेटा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बेटा कितना x2 माइनस x1 का स्क्वायर, है ना। ठीक है। देखो यस तो सर y2 की बेटा वैल्यू क्या दिया है अपने पास में -3, y1 की बेटा वैल्यू कितना दिया है 0, है ना, स्क्वायर। x2 की बेटा वैल्यू क्या दिया है 0, और x1 की वैल्यू क्या दिया बेटा -3, है ना, इसका स्क्वायर। अब देखो 3 में से 0 जाएगा तो क्या मिलेगा? -3 ही मिलेगा, है ना। और बेटा यहाँ पर देखो यस -3 है तो -3 ही रहेगा। तो देखो -3 का स्क्वायर बेटा कितना? +9। -3 का स्क्वायर +9, ठीक है ना। ये हो जाएगा बेटा कितना 18, और 18 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3। देखो 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस तो सर 3 बाहर आ जाएगा 3 रूट का 2, तो क्या आएगा बेटा 3√2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 3√2 में? डी डी है ना, वाला फिफ्थ वन। कोई दिक्कत है? नो सर थोड़ा और नीचे डालना, उसको लाना पड़ेगा क्या मुझे? चलो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे, जो यहाँ नहीं हो पाएगा उसको नीचे कॉपी करके बना दूंगा, ठीक है। देखो यस सर क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में? कह रहे थे सर सेवन। फर्स्ट टर्म 28 है देखो रुको पहले समझो। सर द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी, यानी बेटा क्या क्वेश्चन में गिवन है? A7 की वैल्यू कितना गिवन है? 7 नहीं A7 टर्म ऑफ एपी हूँ तो फर्स्ट देखो, द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी कहने का मतलब कि 7 टर्म निकालना है, जिसका बेटा क्या दिया है फर्स्ट टर्म, है ना। फर्स्ट यानी कि ए कितना दिया कॉमन बेटा 28, और कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया बेटा -4, है ना। तो हमें पता है बेटा कि ए एन इज इक्वल टू फार्मूला होता है एन ए इज प्लस इक्वल्स एन माइनस वन ए इंटू प्लस डी, है एन ना। माइनस 1 ठीक है। तो ए यस की सर बेटा वैल्यू कितना गिवन है अपने पास में? 28 28 प्लस एन माइनस वन, तो एन की बेटा 7 वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, है ना। तो 7 - 1, डी कितना गिवन है बेटा -4, है ना। तो 28, और 28 ये हो जाएगा बेटा प्लस कितना 6, और मल्टीप्लाइड -4, है ना। तो 28 और 20 6 4 जा बेटा कितना 24। तो क्या आ जाएगा बेटा 28 में से 4 24 चला जाएगा तो 4, है ना। तो कहाँ मिल रहा है बेटा 4? बी में, है ना। यस सर क्लियर हुआ ये? यस सर चलो 6 वाला क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। किस पे आते हैं बेटा? सेवेंथ नंबर पे। द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज ड्रॉन एज इन ड्रॉन नहीं सॉरी द ग्राफ y is equal to px is shown in the figure for the some polynomial p of x, the number of zeros of a px is an r। ये बताओ बेटा x एक्सिस को कहीं पर भी ये ग्राफ कट कर रहा है क्या? नहीं तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। 0
क्वेश्चन में लिखा है 8 नंबर में, द साइड्स ऑफ अ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:7, है ना। देखो तो एक ट्रायंगल मतलब इस तरीके से बना लो ABC, है ना, और एक ट्रायंगल बना लो बेटा क्या चीज, PQR, है ना। बना लिया आपने। Yes, तो sir. इसका एक साइड दिया है तो कह रहे एक साइड का रेशियो, है ना, यानी कि मान लो सपोज करो कि BC की वैल्यू बेटा कितना दिया है आपके पास में 4, और Y कुछ भी ले लो, रेशियो दिया है तो 4x मान लेते हैं, ठीक है ना। और बेटा QR की वैल्यू ले लेते हैं कितना हम लोग, 7x, ठीक है ना। कह रहा है कि आप पूछा बेटा, द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:7, देन द रेशियो ऑफ देयर द पेरीमीटर इज, तो पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा ये पूछा है हमसे क्वेश्चन में, ठीक है। Yes, sir. तो एक चीज और बताओ बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, देखो अगर ये एरिया का रेशियो पूछता हो तो बच्चे क्या करते हैं, इसको स्क्वायर में करते हैं। पैरीमीटर का हमारे पास सिर्फ एक ही दिया है ना, तो देखो हमें पता है कि जितना भी हमारे पास क्या होता है किसी भी ट्रायंगल के लिए जो पैरीमीटर होता है वो क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स ना। तो सिर्फ Yes, एक sir. साइड का रेशियो दिया है, तो जो साइड्स का रेशियो होगा बेटा, है ना, क्या होगा, जो साइड्स का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा अपने पास में, पैरामीटर का भी रेशियो होगा। तो इसका रेशियो क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। Yes, sir. लेकिन अगर एरिया का रेशियो पूछता बेटा, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाता, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय बेटा क्या, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR, है ना। कितना हो जाता है बेटा, 4/7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है बेटा कितना, 16/49। तो बच्चा क्या करता है, 16/49 लगा के आता, लेकिन नहीं, ये एरिया का रेशियो है, ठीक है ना। अगर एरिया का रेशियो पूछता तो कुछ ऐसा आता, ठीक है। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इन द गिवन फिगर AB इज बेटा क्या, पैरेलल टू द CD, है। सारे क्वेश्चन बनाने हैं ना। सर बना लेते सारे क्वेश्चन, वरना वो छाटने छाटने में टाइम ही निकल जाएगा मैं कि कौन कौन फटाफट से बनाता क्वेश्चन। हूँ, बाद में आप वीडियो देख लेना, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के यस, साथ भी शेयर करना, ठीक है ना। देखो इन द गिवन फिगर यस, AB इज पैरेलल टू द CD इफ AB इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, CD इज 2 सेंटीमीटर और OB इज 3 सेंटीमीटर, गिवन द लेंथ OC। देखो सिंपल सा फंडा है, जब भी ट्रायंगल हमारे पास, देखो जैसे ट्रायंगल हम लोग बात करें बेटा AOB सिमिलर है किस ट्रायंगल के बेटा, ट्रायंगल, देखो हमेशा ए से स्टार्ट किया है ना, तो DOC के, तो जो साइड का रेशियो है वो भी क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर में, ठीक है ना। तो OB डिवाइडेड बाई बेटा इसके नीचे क्या आएगा, OC, ठीक है ना, क्लियर। यस सर। और बेटा AB डिवाइडेड बाई बेटा क्या चीज हो जाएगा अपने पास में, CD, ठीक है ना। देखो जो जिसके साइड में रहे उसी की साइड से, बड़े वाले ट्रायंगल को आपने पहले कंसीडर किया है तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड को कंसीडर करना है, ठीक है पहले। और अगर छोटे वाले ट्रायंगल को आपने ऊपर लिखा है तो छोटे वाले ट्रायंगल के हर साइड को ऊपर लिखना है आपको, ठीक है। अगर यस आप सर। इस रूल को नहीं बनाए तो क्वेश्चन आपका हर क्वेश्चन गलत होगा। जैसे देखो मैंने AOB पहले लिखा है ना, तो मैंने देखो AOB की साइड को ऊपर लिखा है, किया कि नहीं किया। यस सर। देखो OB की बेटा वैल्यू कितना गिवन है आपको, 3, है ना। OC की बेटा वैल्यू आपको निकालना है ना, और AB कितना गिवन है आपके पास में, 5, और CD कितना गिवन है बेटा आपके पास में, 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करो तो 3 2 जा 6 और 5 का OC, तो बेटा कितना आ जाएगा, 6/5 OC की वैल्यू। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है बेटा, C वाला। कोई दिक्कत है यहाँ पर। यस सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में क्या कह रहा है बेटा अपने पास में, कर द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोज आर, हमसे सम पूछा है और प्रोडक्ट पूछा है ना। देखो यस। तो अगर इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले हमको तो सबसे पहले कंपैरिजन करना है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन को 1 मान लेना है और AX² + BX + C से कंपैरिजन करना है किसी भी कंडीशन पे, ठीक है ना। तो बेटा A की वैल्यू कितना 1, B की वैल्यू बेटा कितना 5 और C की वैल्यू कितना बेटा 6, ठीक है ना। हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज बेटा अल्फा प्लस बीटा, यही पूछा ना क्वेश्चन में कि सम, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का B/,
ए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा माइनस बी, यानी कि माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 1, यानी कितना बेटा माइनस का 5, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बेटा कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी डिवाइडेड बाई है ना। तो बेटा सी की बेटा वैल्यू कितनी है अपने पास, 6 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या आंसर आएगा बेटा 6। तो आंसर देखो क्या लिखा है, सम पहले लिखा है, तो -5 पहले आना बी। चाहिए, 6 बाद में। तो -5 और 6 बेटा कहाँ मैच कर रहा है, बी वाले पे, ठीक है। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 11, a dice is thrown once, find the probability of getting number less than 7। क्या आएगा बेटा probability, 1 कितना बेटा, बी आएगा सर। बिल्कुल, तो इसका कुछ 6 बिना अपॉन 6 सोच, हो जाएगा तो बिल्कुल है ना। क्वेश्चन नंबर बेटा 12, फटाक से आओ। the angle subtended by a vertical pole of height 100 meter at a point on देखो the ground हमें क्या बोला है बेटा, द एंगल सब्टेंडेड बाई, vertical pole height 100 meter। द एंगल सब्टेंडेड बाई अ वर्टिकल पोल ऑफ अ हाइट 10 मीटर, कितना बेटा 100 मीटर, एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100√3 मीटर फ्रॉम द बेस इज हैज मेजर, ठीक है ना। देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थीटा मान लो, ठीक है ना। तो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो क्या आ जाएगा बेटा 1/√3। तो किसके लिए 1/√3 वैल्यू होती है बेटा, tan में 30 डिग्री के लिए। तो बेटा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 30 डिग्री, 30 डी। ठीक है ना। यस सर। ये भी करवा दिया क्या 13 वाला टीचर ने, नहीं सर ये नहीं करवाया अभी। ठीक है। ये करवा दिया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट सर्कल, ये वाला, ये नहीं करवाया अभी। ठीक है। 15 वाला, ये भी नहीं करवाया। यहाँ पर बेटा ये तो हिंदी वाला आ गया, ये आ गया। चलो बताओ, देखो क्वेश्चन नंबर 20, द सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y - 4 = 0 एंड 5x + 15x + 25y - 25 = 0 इज इनकंसिस्टेंट। देखो इनकंसिस्टेंट होने के लिए क्या तरीका है बेटा अपने पास में, अगर कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बेटा इनकंसिस्टेंट ना। तो कोई सोल्यूशन ना होने का क्राइटेरिया क्या है, a1 / a2 इज इक्वल टू b1 / b2 इज नॉट इक्वल टू c1 / c2 ना बेटा, यही सोल्यूशन तय होने का तरीका है ना, ठीक है ना। तो देखो चेक करो क्या ऐसा हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं पहले। तो 3/15 इज इक्वल टू बेटा 5/25 इज नॉट इक्वल टू 4 बेटा कितना 25 है ना। तो 3 5 जाए तो 1/5 है ना, और 1 बेटा कितना 5, तो नहीं इक्वल है। तो बिल्कुल बेटा क्या है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, नो सर। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर आ जाओ बेटा 21, -7 joining points -1 -3 in the region to location 3। चलो मैं बनाता हूँ बेटा फटाफट। इधर देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको क्या करना है, चलो इसको सबसे पहले मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसके दोनों क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। यस। रुकना बेटा 1 मिनट है।